हारिस नवाज साहब, आपसे शुरू करते हैं। गुज़िश्ता 2 साल से हर चंद माह बाद फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो तवातुर के साथ हो रही है, और जो एलामिया हैं सर उसमें ये जाहिर होता है कि फ़ौज को तशवीश है, फ़ौज गुस्से में है। तो जिन मसाइल के ऊपर ये गुस्सा है, क्या ख्याल है वो हल क्यों नहीं हो पा रहे? क्या ये हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार है? देखें, बात यह है कि अभी भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो फेक न्यूज़ पे और उसके ऊपर जो कानून बनाने की बात करते हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, विच इज वेरी सीरियसली अफेक्टिंग द आर्म फोर्सेस। देखें, दुश्मन का नैरेटिव और उसके बाद 5th जनरेशन में जो अटैक हुआ वो यही है कि फौज और अवाम में खलीज पैदा करो, फौज को खुदा न खास्ता कमजोर करो और अपने अजाइम पूरे करो। बट द वे इट हैपेंड इन इराक, लिबिया, अभी सीरिया में देख लें क्या हो रहा है, जहां पर फौज का अवाम में रब्ता नहीं था, कमजोर थी, वहां ये हो गया। दिस इज वेरी सीरियस, इसलिए कि आपके जिस तरीके से सोशल मीडिया पे नेगेटिव और फेक न्यूज चल रही हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक मेजर्स, स्ट्रॉन्ग मेजर्स। आप कानून साजी भी करें, आपने टास्क फोर्स भी बना ली है साइबर की, आपने और भी चीजें करें, बट देन इट हैज टू बी फिजिकल मैनिफेस्टेशन। कानून आपके पास पहले भी मौजूद है। द इशू इज कि वी आर नॉट वेरी रिलीजियस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉज, ये जरूरी है। और फिर उसके बाद देखें, फौज आज के सामने भी आपके 6 जवान शहीद हुए हैं, 22 ख्वारिज मारे गए हैं, इससे पीछे आपके ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, ट्रुप शहीद हो रहे हैं। इट सेंड द वेरी नेगेटिव मैसेज कि जी हम तो शहादतें दे रहे हैं, बट वेयर इज द नेशन? कौम, हुकूमत, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर क्या कर रहे हैं? एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर में तमाम गवर्नमेंट के रिसोर्सेज आ जाते हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, एंड दे हैव टू बी यूनाइटेड स्टैंडिंग बिहाइंड आर्म्ड फोर्सेस। सर आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा जिस पे तशवीश का इजहार भी हुआ है ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, तो यकीनन इसका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ही है। लेकिन ये जो मसले का हल है, तो ये क्या सिर्फ कानून साजी और क्रैक डाउन ही है? क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल से तो हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो एज इट इज हैं, जू के तू हैं, फर्क नहीं पड़ रहा कोई। देखिए, इसमें बात यह है ना कि अब गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप गवर्नमेंट शुड इंश्योर के एस्टैब्लिशमेंट और आर्म फोर्सेस शुड नॉट बी एम्बैरेस्ड। आपके सामने क्या कुछ फौज कर रही है, जब हम कहते हैं अज़्म इस्तेकाम की, गवर्नमेंट वो स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लेती है। आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपकी केपीके में सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, वहां पर आपकी पीटीआई, उसके बाद एएनपी, उसके बाद आपके मौलाना फजल रहमान, दे वी आर नॉट सपोर्टिंग इट। जहां सबसे हमारे पश्तून भाई शहीद हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, आपके सामने अभी आज कितना ज्यादा अभी भी नुकसान हुआ है। इशू ये है कि तक नेशन हैज टू स्टैंड, एक डिसाइड तो करिए, हुकूमत ने फैसला करें और पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लें, हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं एपीसी बुलाई जाए, उसमें ये फैसला करें। लेकिन सर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देखें वो गोली क्यों चलाई का बयानिया उन्होंने बनाया हुआ है, और फिर वो सैकड़ों के बयानिया से पीछे हट के अब ऑफिशियली 12 हलाकतों को कंफर्म करें। आपके ख्याल में कि जितनी भी हलाकतें हुई हैं इसका जिम्मेदार कौन है? चूंकि सर गोली कब चली, किस तरफ से चली, दोनों तरफ से कोई हकाइक जो है वो किसी के भी सामने नहीं है अभी। देखिए, इसमें यह ना कि आपके सामने पीटीआई को जब एक दफा कह दिया गया कि आप जंगजानी में ठहर जाएं, हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं, आपसे मुज़ाकरात कमेटी बना दी, उसके बाद व्हाई शुड यू गो एंड वो बुशरा बीबी और सो एंड सो दे आर गोइंग टू द डी चौक व्हेन इट इज डिक्लेयर रेड जोन। सेकंड, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी वहां पर आपने नहीं जाना, डोंट वायलेट। और फिर उसके बाद जब ऐसी जगह होती है, यू डो नॉट नो, आपके पास इनके लोग भी आम थे, इनके अफगानिस भी थे, इनके पास एवरी पश्तून जनरली एक ब्लड में दे कैरी अ वेपन, वो भी उनके पास होगा। किसने किया क्या? बट रेस्ट एश्योर एक बुलेट भी मुसल्लह फौज ने अपने वहां पर ना चलाई, ना कभी चलाएगी। देवर सिर्फ इंपॉर्टेंट तंसीबात की हिफाजत के लिए थे। लेकिन आपको पता है वो गोली क्यों चलाई, वो बयानिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना दिया है ना, और वो काफी वायरल भी किया। सर ये जो हमारी जो सूरत हाल इस वक्त जिसमें हम बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में मुल्क जो है वो कब तक ये स्टैंड स्टिल जो है इसको अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि कोई भी एक स्टेप पीछे लेने के लिए जो है वो तैयार नजर नहीं आ रहा। अब देखें, खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी और 2 मुतालबात भी अपने रख दिए हैं, और कहते हैं कि अगर इन मुतालबात पे ये मंजूर नहीं माना गया तो फिर 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू होगी, और उसमें पहला मरहला ये होगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनसे कहा जाएगा कि वो तरसीलात ज़र को महदूद कर दें। सर ये कितनी खतरनाक मूव है? देखें, बानी पीटी को रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट की हम बात करते हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तानी इकोनॉमी को तो बात करने की कोशिश करेंगे,
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे जी, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स नहीं होंगी, उसके बाद सिक्योरिटी जो आपकी चल रही इश्यूज हमारे टेररिज्म के चल रहे हैं, तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा। सेकंड बात यह है कि इसके साथ हुकूमत की भी, अगर इन्होंने पार्टी किया तो हुकूमत की कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है जी, कि आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल। अवाम की जानो माल, चाहे वो KPK के हों, चाहे इस्लामाबाद के हों, या पंजाब के हो, या बलूचिस्तान के हो, या सिंध, आपने ये कह देते हम डायलॉग के लिए तैयार। नो, यू अगर उन्होंने कमेटी डिटेल की, आप कहें ये 3 लोगों की हमने कमेटी बना दी, जी, ये कमेटी जो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वाले लोग हों, आप कहें वी आर रेडी टू मीट एनी टाइम व्हेन PTI वांट्स। जी, PTI अगर आती है अपने मुतालबात अनरीजनेबल बताती है, आप उसको नहीं एग्री करते, दैट मीन द बॉल इज द कोर्ट ऑफ PTI कि वो गलत बात कर रहे हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप हर हालत में मुज़ाकरात के लिए पहल करें। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। नंबर 2, असेंबली क्यों आप क्यों नहीं कॉल करते? आप फाइल करें ना असेंबली को, कॉल कर असेंबली का सेशन, बुलाएं, वहां पर बात करें। और PTI शुड से कि जी हमारे 80-90 लोग हैं, हम रिक्वेजिशन करें, कॉल हो जाएगी, गो एंड मेक असेंबली फॉल रिस्पॉन्सिबल। ये लोग दुनिया में इनकी आवाज सुनी जाती है। अच्छा सर, जो बात यहीं पे, चूंकि आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, देखिए खान साहब की कोशिश उनकी यही है कि डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की जाए, उनसे बात होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझते हैं कि ये अगर ऐसा हो जाता है और कोई रास्ता भी निकल आता है तो क्या ये गलत है? चूंकि माजी में सियासी जमातें ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील तो करती रही हैं, गलत ही सही, लेकिन ऐसा हुआ तो है। अगर ऐसा होता है तो कुछ गलत होगा? देखें, बात यह है कि 9 मई उसके बाद जो कुछ सोशल मीडिया पे चीफ आर्मी स्टाफ और आर्म फोर्सेस शहीदों के बारे में हो रही है, द फौज शुड नॉट टॉक, और ना करना चाहिए। इट इज द गवर्नमेंट आगे आए ना, गवर्नमेंट क्यों नहीं आगे आती है? गिव अ फेस टू आर्मी ऑल्सो, एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो। आपके हम मुज़ाकरे तैयार हैं, बात करें, देन सी व्हाट PTI सेज। आप कहते हैं हम मुज़ाकरे तैयार हैं, लेकिन आप तैयारी क्या करते हैं? ना टीम कमेटी बनाते हैं, ना को टीआर बनाते हैं, ना उनको इनवाइट करते हैं, ना असेंबली में बात करते हैं। गवर्नमेंट इज नॉट प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल। ठीक है सर। गवर्नमेंट जब तक अवाम को खुशहाल नहीं करेगी, डीजल पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी, सर एक ब्रेक लेनी है, लेकिन एक बात देखें, एक तो सिविलियन नाफरमानी की कॉल दे दी है खान साहब ने कि नहीं माने गए तो वो 14 दिसंबर से। दूसरा, एक कॉल खान साहब ने नहीं दी है, लेकिन उनकी तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ने ये जो मुहिम है ये शुरू कर दी है, और वो के इदारे की मसनूआत जो है उनके बाइकॉट की मुहिम शुरू कर दी गई है। आप समझते हैं कि इससे कोई फर्क या कोई असर पड़ेगा, या वही अंजाम होगा जो माजी में हुआ, यानी कि ये भी नाकाम होगी? ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवाम जो मेजॉरिटी है वो पता है कि फौज उनके लिए क्या कुछ करी। आज पाकिस्तान में हम महफूज हैं। आप ईरान, लिबिया, सीरिया का हाल देख लें। इंडिया की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के मेरी नजर से देखें, बिकॉज दे नो द प्रोफेशनलिज्म और उनकी ट्रेनिंग, और हमने 27 और इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।